आज का सवाल है कि आपने बताया था फंड रेज़ करने के लिए हम ग्रांट यूज़ कर सकते हैं। तो हमें ग्रांट मिलती कैसे? कैसे उस ग्रांट को लें? तो ग्रांट मिलना मुश्किल बहुत होता है, ऐसा नहीं होता कि मतलब बहुत आराम से ग्रांट मिल जाती है। लेकिन काफ़ी सारी ग्रांट्स हैं और आपको ये समझना पड़ेगा वो ग्रांट का स्ट्रक्चर क्या है। आप थोड़ा गूगल करो, सर्च करो कि किस-किस तरह की ग्रांट मिलती है अपनी स्टेज के हिसाब से। अब मान लो आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, एक स्टार्टअप आइडिया है। तो एक निधि प्रयास की ग्रांट होती है, उसमें करीब 10 से 15 लाख रुपए तक मिलते हैं, किसी नए इनोवेटिव आइडिया के लिए। एक आपका थोड़ा-सा बिज़नेस आगे बढ़ा, तो अब स्टार्टअप इंडिया की एक होती है ग्रांट कम लोन स्कीम जो करीब 50 लाख के आस-पास तक की होती है। और फिर काफ़ी सारे कॉर्पोरेट होते हैं, वो अपनी ग्रांट निकालते हैं, तो आपको ढूँढना पड़ेगा। जैसे हमारे केस में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की एक ग्रांट होती है 25 लाख की, राष्ट्रीय किसान विकास योजना के अराउंड। वो सब आपको ढूँढना पड़ेगा। अब इसमें होता क्या है कि देखो, इस चीज़ को समझो कि सरकार जब ये ग्रांट आपको दे रही है ना, तो वो एक टैक्स पेयर का, एक करदाता का पैसा आपको दे रही है। तो वो ऐसे ही हर किसी को नहीं देती। वो ये देखती है कि मैं ये पैसा दे रही हूँ, तो उसका कुछ फ़ायदा आगे होगा कि नहीं होगा, उससे कोई ऐसी नई चीज़ बनेगी कि नहीं बनेगी। तो जितने भी हमारे मेन स्ट्रीम चीज़ें होती हैं, जहाँ पे फंडिंग मिल जाती है, आराम से नॉर्मल बिज़नेस होते हैं, उनमें ग्रांट मिलना बहुत मुश्किल होता है। ग्रांट जनरली मिलती है उन चीज़ों में, जो सरकार की प्रायोरिटी है हमारे भविष्य के लिए, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, डिफेंस हो गया, हेल्थ केयर हो गया। जैसे कोविड के बारे में बहुत सारी ग्रांट्स आई थी, डिफेंस के लिए बहुत सारी ग्रांट्स होती हैं, क्योंकि ज़्यादातर इंडिया डिफेंस की चीज़ें बाहर से ही लेती है ना, आत्मनिर्भरता नहीं है उसके ऊपर। तो इस तरीके की अलग-अलग स्कीम्स होती हैं, जहाँ पे सरकार बोलती है ग्रांट ये हम दे रहे हैं। और ग्रांट का तरीका क्या होता है, कई जगह पे चैलेंजेस होते हैं। जैसे मान लीजिए उन्होंने एक चैलेंज निकाल दिया कि भई कोविड के लिए वैक्सीन बनानी है आपको। मैं आपको एक सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। या फिर कोई तरीका बताना है आपको, जैसे कि डिफेंस के लिए मान लो आपको ड्रोन में कुछ ऐसा ड्रोन बनाना है जो जाके सर्वे कर पाए या एनिमी पे अटैक कर पाए, तो उसके लिए ग्रांट चैलेंज निकाल दिया। तो उसमें फिर आप लोग अप्लाई करते हो कि भैया हमारे पास ये चीज़ है, इस तरीके से हम बनाएँगे, ऐसे में बनाएँगे, इतना खर्चा आएगा। फिर उसका इवैल्यूएशन होता है और उस इवैल्यूएशन के लिए सरकार क्या करती है, जनरली टाई अप करती है किसी यूनिवर्सिटी से या किसी स्टार्टअप इंस्टीट्यूट से, किसी इनक्यूबेटर से, जो लोग स्टार्टअप को समझते हैं। और इवैल्यूएशन होता है, मल्टीपल स्टेजेस होती हैं। उसके बाद जिन लोगों को चुना जाता है, उन्हें ग्रांट मिलती है। तो ग्रांट के तरीके होते हैं और ग्रांट का बजट होता है। जैसे आप समझ लीजिए एनुअल बजट होता है किसी का। तो अराउंड फरवरी-मार्च के पास ग्रांट्स आनी बंद हो जाती हैं। फिर अप्रैल के बाद दोबारा से इंडियन कैलेंडर के हिसाब से ग्रांट्स मिलनी शुरू होती हैं। तो इनका ध्यान रखिए, और ग्रांट हर साल आती हैं, तो ऐसा नहीं है आपको इस साल नहीं मिली, अगले साल नहीं मिलेगी। चीज़ों को समझो, आगे बढ़ो। एक पर्टिकुलर ग्रांट थी जो कर्नाटक सरकार की होती है स्टार्टअप के लिए। हमको 7 साल लगे, हमने करीब 5 बार ट्राई किया, नहीं आई थिंक 8 बार ट्राई किया, और फाइनली हमें मिली। तो चीज़ों को समझ के आगे बढ़ोगे, इनोवेटिव चीज़ें निकालोगे, ग्रांट मिल जाएगी। लेकिन ग्रांट के भरोसे कभी स्टार्टअप मत करना, क्योंकि सरकारी चीज़ है, आने में टाइम लगता है और टाइमलाइन्स थोड़ी-थोड़ी डिले होती ही हैं, तो उसके बेस पे बिज़नेस मत करो। ये आपको एक फ्री पैसा मिल रहा है, तो फ्री पैसा लो, उसे यूज़ करो, चीज़ों को डेवलप करो, लेकिन बिज़नेस को उसके ऊपर बिल्कुल निर्भर मत रखना। सो ये एक चीज़ ध्यान रखना और आगे बढ़ो, सफलता मिलेगी।